अंदर जब काम सीखता है तो नॉलेज बढ़ती है, लोग ज्वाइन होते हैं, टीम बढ़ जाती है। और जिस दिन टीम आपकी बढ़ जाती है उस दिन ध्यान रखना, जैसे जैसे आप लगातार काम करोगे, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने में यहाँ 100-200 लोग आ जाते नहीं आ जाते? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? 100-200 लोग आ जाते हैं आपकी टीम में, तब 100-200 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। और वो लोग भी 100-200 लोग भी आपकी तरह 1 से 2 घंटे भी दे रहे हैं। मान लो कोई बंदा 1 घंटा ही काम दे रहा है, टाइम दे रहा है अपने काम को, तो उसकी टीम में अगर 100 बंदे हैं तो कितने घंटे काम हो जाएगा? कितने घंटे काम हो जाएगा? अब अपने पुराने दिन को याद करो जब नौकरी करते हो, एक आदमी कितने घंटे काम कर रहा है नौकरी करके? क्या हम पर्सनली किसी भी तरीके से अपने लिए 100 घंटे काम कर सकते हैं क्या? एक दिन में 100 घंटे काम कर सकते हैं क्या पर्सनली? नहीं हो सकता। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से कितने घंटे काम हो रहा है? लेकिन ये 100 नहीं रहेंगे, एक दिन 1000 भी हो जाएंगे। एक दिन 1000 नहीं, 10,000 भी हो जाएंगे। लेकिन 10,000 नहीं, लाख भी हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? तब अपनी वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी। आप यहाँ खड़े रहेंगे तो इन 1 लाख की वैल्यू रहेगी। अगर आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो 1 लाख रहेंगे। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, अपने आप को हटा के रखेंगे, तो ये सारी जीरो रहेगी। फिर होने वाला बात सुन नहीं? तब है, इन सभी जीरो की वैल्यू तब है तब आप यहाँ खड़े हैं, अपनी टीम को देख रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। तो जितनी भी टीम है इन सब की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे नहीं है तो आप कितनी बड़ी टीम हो, किसी काम की नहीं है। बात सुन भाई? अब सोच के देखिए, एक बात सोचिए, इस बिजनेस को क्यों करें? आप ये देखो, क्या आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे सुना होगा, मार्केट में रहते हुए, न्यूज देखते हुए, कितने साथी अपने घर से निकलते हुए अपने काम पर जा रहे हैं और काम पर पहुंच ही नहीं पाए। बहुत सारे लोगों के बारे में सुना था ना? हाँ जी, वहां पर ऐसा हो गया क्या? अगर बोले किसी भाई के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई काम पे जाते वक्त, क्या नहीं हो सकती? जो दूसरे के साथ हो सकती है, तो हमारे पास कौन सा भगवान का लिखा लेटर है पॉकेट में, जो हमारे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता है? किसी के पास? किसी के पास नहीं है ना? ये तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या हम जो काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ठेकेदारी है, अगर कहीं किसी के साथ कुछ हो गया तो क्या उसके घर से, उसके काम से कोई पैसा हमारे घर पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा, कोई पैसा पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन क्या डीटीएम से पैसा आना बंद होगा? आप एक बात देखिए, अगर आपने वर्तमान काम के साथ बिजनेस की शुरुआत करी है तो आपके वर्तमान काम से तो तनख्वाह आपकी आई रही है, वहां से पैसा आपका मिल ही रहा है, साथ में डीटीएम से भी मिल रहा है। यस, ये सच है, ये हकीकत है। अगर किसी इंसान के साथ कुछ हो गया तो हमारे पुराने काम से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन डीटीएम से पैसा आना बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम काम करती है। हम किसी भी लेवल पे हैं, हम किसी भी लेवल पे हैं, हमारी टीम काम करेगी, टीम में काम होगा और हमारी इनकम बढ़ेगी और वो हमारे घर पे लगातार जाती रहेगी। तो जब हो आप यहाँ पे हो तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अपनी टीम के एक-एक बंदे को सिखा दो और आगे बढ़ा दो। अपनी टीम के एक-एक बंदे को सिखा दो और आगे बढ़ा दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करा दो। क्योंकि एक दिन बस मन में ये बात आनी चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे परिवार को पीछे पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। कर सकते हैं क्या ऐसा? लगा के दबा के मेहनत कर सकते हैं क्या? सीख सकते हैं क्या? इस बिजनेस को व्यापार समझ सकते हैं क्या? करना क्या है? करना क्या है? प्लान 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 प्लान। भाई ने बोला क्या 5 प्लान कर सकते हैं? जैसी आवाज आएगी ना वैसा ही करेंगे, जैसी आवाज आएगी वैसा ही करेंगे। पता है, मीटिंग सेमिनार हमने भी अटेंड करे हैं, हम भी मनाली तक जाते थे, हाथ लाल हो जाते थे, तालियां, मतलब मन करता था हाथ दुखने लगता नहीं बजाऊं, लेकिन हाथ ऑटोमेटिक चलते थे। बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ ना पहुंचे हम लोग, ऐसे ही यहाँ ना पहुंचे, हमें भी बताया गया। आप लोगों का भी बड़ा गैर गैर तो यार, पड़ोसी पूछे क्या बात हो गया, गड़ा कहाँ चले गए थे, बताना कि डीटीएम की मीटिंग में गए थे क्या? तो हमेशा जो
आज तो खत्म ही नहीं होना चाहिए। अभी तो आप लोगों को गर्म किया जा रहा है। तो जैन साहब आए ना यहाँ पे, उनको लगना चाहिए कि हाँ लगी हो क्या रहा है गुड़गांव में। और इतने प्लान करने जब मौका मिले, पता है यहाँ तो नजर ऐसी हो रही है, बस बंदे की तरफ देख ले, मन में एक ही बात आती है, ये भी कर सकता है। किसी के बारे में ये तो सोच ही नहीं सकते, नहीं इसके बस की नहीं है, ये तो सोच ही नहीं सकते। हर आदमी के बारे में ये सोचते हैं, ये भी कर सकता है, ये बहन भी कर सकती है, ये भाई भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। आपने किसी के बारे में अंदाजा लगाना नहीं है, क्योंकि हर वो आदमी काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आगे ना बढ़ना चाहता हो। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, बात सिर्फ समझने की और समझाने की है। बात समझ आई ना? आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, आपने कहां से बात शुरू करनी है। मैं कई बार शुरुआत करता हूं लोगों से बात करने की, बहुत सारे लोग कहते हैं सर पता नहीं, समझ में नहीं आता सर हम कैसे बात करें। मैं सामने वाले से पूछता हूं सर क्या नाम है आपका, वो अपना नाम बताता है, तो साथ में मैं अपना नाम बताता हूँ, सर मेरा नाम विनोद प्रजापति है और मैंने आपसे इसलिए बात करना चाहा कि आप जो काम कर रहे हो अपने वर्तमान काम के साथ साथ में अगर आप अपने आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो मेरे पास एक मौका है। कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा ये बताओ आप। हर इंसान आज अपने काम से चाहे कोई कितना ही पैसा कमा रहा है, लेकिन हर इंसान अपने आमदनी बढ़ाना चाहता है। अगर आप ये बातें किसी से करोगे तो बात शुरू हो जाएगी। हम डीके वाले को चाहिए कि एक मौका ही तो चाहिए बात करने का, और क्या चाहिए, और हम क्या ढूंढते हैं, यही चीज तो ढूंढते हैं कि बात कहां से शुरू करें। आप किसी भी टॉपिक बात, हम यहाँ इस टॉपिक को लेकर बात शुरू करते हैं। मैं प्लान दिखाते समय कई बार इस टॉपिक से प्लान दिखाना शुरू कर देता हूँ। मैं प्लान दिखाना शुरू कर देता हूँ सपने को लेके, मैं सपने से प्लान शुरू कर देता हूँ। मैं कई बार सीधा डायरेक्ट कंपनी के बारे में बता देता हूँ, मैं कंपनी के मैनेजमेंट से बात शुरू कर देता हूँ। बात समझ आई ना? तो ये आपने देखना है, हर लीडर की बातें सुनो, आप हर इंसान की सुनो। मैं कहता हूँ जो बातें आपको अच्छा लगे और जो जिसकी बातें जो अच्छी लगे उस बात को ऐड करके आप अपना प्लान तैयार कर दीजिए। बातें वही होनी चाहिए, बातें कोई अलग नहीं होनी चाहिए, प्लान से बाहर नहीं जानी चाहिए। बाकी आप उस प्लान के दायरे में रह के आप कहीं से बात शुरू करके अब मुख्य मकसद है सामने वाले को समझाना। समझा सकते हैं क्या? आप अपने तरीके से समझा सकते हो क्या? जैसा मैं करता हूँ वैसा संजीव जी भाई नहीं करते, जैसा संजीव भाई करते डॉक्टर साहब नहीं करते, जैसे डॉक्टर करते बड़े भाई नहीं करते, लेकिन सबका अपना तरीका है। कोई किसी पर बात कर लेता है, कोई किसी तरीके से कर लेता है, लेकिन हमने क्या करना है, आपका अपना तरीका हो सकता है। इसमें कोई ये तो फिर से नहीं कहना आपने ऐसे बोलना है। मैंने कितनी बार यहाँ पे बताया, मैं जैसा हम बताते हैं अगर आप वैसा भी कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। यस, हमने पीछे एक प्रोग्राम किया, सेमिनार किया, उसमें हमारा फोन टाइम पता कितना चला गया, आप बात को समझना। और वो मैंने गलत नहीं बोला, उस दिन मैंने बोल भी दिया, कह भी दिया उस दिन, क्योंकि एक मीटिंग मेरी छूट गई। मैंने किसी को टाइम दिया था 4:30 बजे का, और वहां पर थी उस मीटिंग में मुझे अंदाजा था मेरे को 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो 3 बजे शुरू फ्री हो जाएंगे, 3:30 हो जाएंगे, 4 बज जाएंगे पहुंचते 4:30 बजे का टाइम दिया। आप सोच के देखिए उस मीटिंग में हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर आप अपने टीम समय को समझेंगे तो शायद आज जितने लोग बैठे ना सबकी सेविंग हो जाए। मैंने उस दिन टाइम रिकॉर्ड करके दिखाया, मैंने अपना परिचय देकर दिखाया, और आपने भी हमेशा जो जुनून के अंदर फटाफट आए, अपना परिचय दे और निकल के चले जाए। जैसी आपने करना है सिर्फ मानना है। क्या करना है? मानना क्या है? जैसी अपलाइन कहे वैसा ही मानना है। मान सकते हैं क्या? जहां पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जब इन्वाइट किया जाता है तो वहां पर ये बोला जाता है भाई सिर्फ नाम दाम काम। एक बताओ क्यों बोला जाता है, ये क्यों कहा जाता है? अगर एंकर कोई सी बात को बोल रहे हैं तो उस बात को आपने तवज्जो देनी है। दे सकते हैं क्या? उसकी बात को मानना है। उसका पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उनको जो एंकर होता है उनको पता होता है कि हमारे बीच में कितने सीनियर अभी रह रहे हैं, हमारी कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनर है या कोई मैनेजमेंट आके बैठी है, तो हमें उनका भी समय चुराना होता है, उनके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो अगर हमारे छोटे लीडर ही पहली बात तो आपको बोलने का मौका नहीं देते, लेकिन फिर भी सीनियर अपलाइन है भाई आपस में डिस्कस करेंगे, सबकी शेयरिंग करा देते हैं। आपको मौका मिल भी गया तो जितनी बातें बोली जाए क्या आप उतनी बातों पर मान सकते हैं? yes! आज से पहले क्या हुआ उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना, लेकिन आगे से जितनी बातें कही जाए आपसे आपने उतनी बातें मान लेनी है। मानने के लिए तैयार है? अगर आपसे बोला जाए अपना नाम काम दाम, तो जैसे आपका स्टेज पर आने का मौका मिले तो आपने इतना ही बोलना है
मेरा नाम विनोद प्रजापति, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने टीवी मैकेनिक के काम के साथ साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की, जो आप सीखते सिखाते बिजनेस के 13 लेवल कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सर, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी अपलाइन का और अपनी टीम का। मैंने जितनी बातें बोल दी, मैंने अपना नाम बता दिया, अपना एड्रेस बता दिया, मैंने अपनी इनकम बता दी, मैंने अपने गुरु का सम्मान कर दिया और मैंने अपनी टीम का भी सम्मान कर दिया। और मेरे ख्याल से 12 सेकंड से फालतू नहीं लगी होंगी। यस, अगर आप फटाफट आए और फटाफट यूं सेलिंग होती चली जाए कि हमें किसको अच्छा नहीं लगेगा अपनी टीम को। सभी लीडर चाहते हैं मेरी टीम का एक बंदा बोले, लेकिन जब आते हैं और उनमें समय ज्यादा लग जाता है तो सोच के देखिए सीनियर का समय कटता है, फिर इशारा होता है वहां से, सर प्लीज बस बात खत्म कीजिए। क्या आपको लोगों को अच्छा लगेगा? आपके पास मौका होता है खुल के बोलने का, अपनी अपनी छोटी मीटिंग रखिए, वहां पर आपको आधा घंटे का बोलने का भी मौका मिलेगा, 1 घंटा बोलने का मौका मिलेगा आपको निखारने का। लेकिन जहां पर माहौल को देख के, ये हमारा गुड़गांव किंग ग्रुप है, आप इस चीज को समझे। आप जैसा आपको इशारा किया जाए वैसा ही हमेशा, लेकिन हमेशा दोस्त जरूर के साथ और एक्टिव रहना चाहिए। रह सकते हैं क्या? इतनी बातें में कर सकते हैं क्या? नंबर मिले, जितनी बातें बताई थे उस बात को ही मान लो। अब सोच लो, जो सीनियर ने कहा वैसा ही कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या? सीनियर ने बोल दिया भाई साहब आपने यहाँ खड़े रहना है तो आपने हिलना नहीं है यहाँ से, कर सकते हैं क्या? मजा आएगा आपको। आपका कोई भी सीनियर आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपके फायदे के लिए कोई बातें बोलता है। सिचुएशन को आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ आपने कोई सेमिनार रख दिया, उसमें नए गेस्ट को लेके आगे, कितनी देर रोक पाएंगे उस नए गेस्ट को? आप ज्वाइनिंग पर्सन है तो आपको 4 घंटे नहीं 6 घंटे बैठा देंगे हम, साथ पूरे दिन भी दे देगा वो। लेकिन जो बंदा आपके साथ में गेस्ट आया है वो 2 से ढाई घंटे के बाद में उसको तो लगता है भाग गया। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हो बात? फटाफट बातें हो रही हो, क्या मेरी बात से सहमत भी हो या नहीं? पीछे वाले बोल तो रहे, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करने के लिए तैयार है क्या? सभी सीनियर की बात मानने के लिए तैयार है क्या? तुम बता सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? प्लान दिखा सकते हैं क्या? अचीवमेंट ले सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? जो ताली मारने का नंबर आए, दूसरा ना भी मार रहा हो तो कौन उसको मार दो, ताली बजाने से जाग जाएगा अपना दिया। हमारा मकसद क्या है? मैं जाकर तू भी जाग जा भाई। यस, बजाए दिखाओ। मनाई के बाद दब जाती है आप लोगों के बीच में। यस, है ना? गलत में चलो, लेकिन तालियों की आवाज डाली दिया। क्या ऐसा माहौल बना सकते हैं? क्या लगता है इस प्रकार के प्रोग्राम हम बार बार कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे सर कर तो ले 600 से कहां से नहीं आती भाई। आप फील्ड में जाते हैं तो खर्चा नहीं होता क्या? होता है, होता है। अभी भाई बोल रहे थे धार लगाने वाली बात शुरुआत करी थी ना। जब धार लगेगी ना, जब मीटिंग सेमिनार नहीं करते ना, वो गणासा देखा, गणासा हाँ देखे, काफी दिन से उसको चारा ना कटे ना,
उन बोलते होते जंग खा जाते हैं वो लोग। यस उनको बोलते हैं फर्श से। क्या लगा होते हैं रास्ते में? अब कुछ लोग तो समझ ही नहीं रहे होंगे। समझ रहे? समझ रहे ना? चारा काटने वाली मशीन उसमें क्या लगानी पड़ती है? रेती से लगाना पड़ता है ना? उसको पहनाना पड़ता है। तो मीटिंग सेमिनार में आकर हम लोग क्या करते हैं? आप लोगों को तैयार करते हैं ताकि आप फील्ड में जाओ और फटाफट कटिंग करो, फटाफट आईडी उठा लो, जाओ सीख के जाओ और फटाफट करो। जैसे ही आप काम करते करते मोटे हो जाए फिर दोबारा एक मीटिंग रखवा दो। सर एक मीटिंग और होनी चाहिए। यस सीनियर के कहने से पहले आप लोगों के अंदर से आवाज आनी चाहिए, सर एक माहौल फेर करवाना चाहिए, फिर कुछ होना चाहिए। फिर पता लगा अब ये माहौल बना और अचीवमेंट आई, सर अब सेलिब्रेशन होना चाहिए। यस नो सेलिब्रेशन खत्म हो, सर एक प्रोग्राम हो जाना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। यस नो दो जनों में रहते हैं तो ये एनर्जी कई दिन तक बनी रहती है। यस कुछ लोगों को तो आप सपने में भी नींद नहीं आती रात को, सपने में प्लान दिखाते हैं। जैसे वहां से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो पक्का होता था। मेरे साथ होता है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना तो मेरे साथ पक्का होता था। जब मैं रात को भी संजय भाई दिन भर प्लान करते थे ना, वाइफ कह रही है क्या बात है, आपको भी प्लान करने लग जाता। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि दिन में जो चर्चा होती है ना, रात में दिमाग में वही आती है। या हम भी कहीं मीटिंग सेमिनार में जा रहे होते हैं, वो सामान जो देखते हैं ना या सामान देखते हैं, ऐसा फीलिंग होता है कि मुझे भी आज चेक मिल रहा है, आज बड़ा चेक मिल रहा है। ये चीजें फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर, ये महसूस होना चाहिए, ये प्यार मिलना चाहिए, ये मान सम्मान मिलना चाहिए। क्या नौकरी में, अच्छा ही बताओ, अभी भी बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होंगे। यस नौकरी में हमें ये एंजॉयमेंट मिलेगी क्या? नहीं है जी? हर रोज वही काम, हर रोज जाते हैं काम करते हैं फिर आते हैं, चार बातें सुनने को मिलती है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो मन नहीं लगता, कई बार गुस्सा आता है, यार क्या काम पकड़ रखा, छोड़ो उसको। लेकिन आपको ये लग जाएगा नौकरी से अच्छी ठीक है, मैं उस दिन आप वीडियो करने लग जाओगे। मैंने करी थी 2.5 महीने नौकरी। कितने दिन? 2 से 2.5 महीने नौकरी करी थी मैंने। मेरे से बोला, मेरे सीनियर से बोला उसने, और मैंने सुन लिया। मैं किसी के अंदर काम कर रहा था, उसने बोल दिया तेरे तुमने मानता नहीं है। वो कहने लगा भाई काम करने को, सर आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। वो बोलेगा तो मैं क्यों, वो प्यार से बोले तो बातें कर लगे, ताली मार के काम करेगा तो बड़े बस की नहीं है। उन्होंने बोला मैं तेरा गेट पास बनवा दूंगा, मैं को जहां कल बनवाता हूँ आज बनवा दे, तो जहां आज बनवाता हूँ वहां भी बनवा दे। नौकरी के फोन पे आगे भाई पूछ रहे थे भैया क्या करेगा, मैं अपनी टीवी काम सीखा क्या आपने, मैं भी टीवी का काम कर लूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। और उस दिन का दिन आज का दिन है, आज तक कभी नौकरी करी नहीं। बात समझ आई? कभी नौकरी करी नहीं, टीवी का काम कर लिया, टीवी सुधार के घर में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं करी। नौकरी क्या बोलते हैं? मुंह से बोलो, जोर से बोलो, नौकरी। जोर से बोलो सभी लोग। सभी के मुंह से नहीं निकलेगी, समझ में नहीं आएगी। क्या कह रहे हो अपने आप से बोलो, क्या कह रहे हो? नौकरी ना करी, मुंह से बोलो अपने आप से, ना करी, नहीं करी। नौकरी मतलब नहीं करी। इस चीज को समझे आप क्या कर रहे हो? इंग्लिश में बोल देते हैं जी जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। देखना क्या है? क्या जी? जो कर रहे हो उनसे पूछ लो। यस हाँ जी, जो कर रहे हो वो बोझ लगती है नहीं लगती है? है या नहीं? तो डीकेम में क्या है? डीकेम क्या है? डीकेम करो दबा के। एंजॉयमेंट, ये प्यार, ये माहौल, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये डीकेम में मिलेगा। तो एक बार बता देता हूँ लोगों से, कभी भी टिकट के पैसे से घबराना मत। उतना पैसा आप फील्ड में जाकर खर्च देते हो और ये पक्का नहीं होता कि बड़ी आइडिया आ जाए। समझ आई बात? लेकिन सेमिनार, मीटिंग सेमिनार में आओगे, यहाँ पर आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, माहौल मिलेगा। आप अंदर जोश और जुनून बने रहोगे तो आपके अंदर से वो एक अचीवमेंट खुद निकल के आएगी, तो फील्ड में जाओगे। बात समझ आइए? तो ये चार्जर का काम करती है। बात सुनो, जैसे मोबाइल है हमारे पास, हम पूरे दिन यूज करते हैं, शाम को चार्ज करते हैं और फील्ड में लेके निकल लेते हैं, लेकिन शाम तक हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। यस या नो? हो जाती है। ऐसे ही हमारे कुछ लीडर हैं जो दिन में जाएंगे प्लान
फाइल उठा के प्लान दिखाने के लिए, और कुछ लोग मना करेंगे और शाम तक उनकी बैटरी डेड। यस, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अप्लाई से बात करते हैं, वो अपने अप्लाई को रिपोर्ट देते हैं, सर आज मैंने इतने प्लान किए, आज इतने लोगों ने ये बोला, इतने लोगों ने ये बोला, तो उसका सीनियर उसको 4 दिन का काम करते हैं, वो फिर मोटिवेट करेगा, वो अगले दिन के लिए फिर तैयार कर देता है। यही तो होता है, यही तो होता है। लेकिन 4 दिन उसी को तो मिलेगी जो अपने सीनियर को रिपोर्ट देगा। जो अपने सीनियर को बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, उसको रिपोर्ट मिलेगी कहां से? उसको 4 दिन मिलेगी कहां से? इसलिए करो, एक एक बंदा प्लान दिखाओ, और जो दिन में जैसी भी बात हुई हो, जो भी सिचुएशन बनी हो, वो सिचुएशन आगे अपने अप्लाई से बताओ, सर आज मैंने इतना प्लान, सर आज तो मजा आ गया, सर आज वो बंदा मिला, सर उन्होंने से ये सवाल पूछा, सर आज ये हुआ। हम गूगल मीट की मीटिंग करते हैं, उसमें क्या चाहते हैं आप लोगों से? आपका नाम जानना चाहते हैं, आप कहाँ जाने वाले ये जानना चाहते हैं। हमारा मुख्य मकसद है कि आप दिन की रिपोर्ट दो, उसमें हमें पता लगे, एक दूसरे से सीखे कि आपने क्या सवाल मिला, आपने क्या जवाब दिया, पता लगे। लेकिन जब ये चीज समझोगे आप, तो आपने बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में, और आप सीखते हुए चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने 2 दिन ऐसे रखे हैं, बुधवार और शनिवार, जिसमें हम कंप्यूटर ऑन करके उसको देखकर प्लान दिखाते हैं, और प्लान मैं नहीं दिखाता, ना भाई दिखाता, बेटा प्लान दिखाते हैं, निश्चल प्रजापति अभी तैयार किया है, देखना में नहीं उतारे भी, पढ़ाई चल रही है। लेकिन बुधवार और शनिवार जिस बंदे ने नए बंदे को प्लान दिखाना है, जो दूर बैठे अभी भाई बात कर रहे थे ऑनलाइन, जो कोई इतने भी जोड़ो, लिंक ही तो भेजना है, लिंक ही तो भेजना है, यही तो बताना भैया, अपनी वीडियो ऑफ करना, माइक ऑफ करना, सिर्फ सुन ले, और जैसे फिर प्लान खत्म हो, मीटिंग खत्म हो, उनसे बात करो, सर क्या अच्छा लगा, भाई बताए ना भी, तो नहीं पूछ सकते क्या प्लान नहीं हो जाएगा? भाई कह रहे थे कि कौन जाएगा, हम अचीवमेंट ले लेंगे, फिर जाएंगे, फिर प्लान दिखाएंगे, इतना तो पता नहीं कौन ज्वाइनिंग करा के चला जाएगा, बात नहीं। लेकिन अगर आपने उस लिंक के जरिए और ज्वाइनिंग करा दिया तो अच्छा ही, मतलब जब निश्चल प्रणाम देता है तो 50 लोगों के लिए देता है क्या? या 100 लोगों के लिए देता है क्या? गूगल मीट में आप कितने ही लोग ज्वाइनिंग हो सकते हैं, और आप धूम मचा सकते हैं। मात्र 1 घंटा मीटिंग, मैक्सिमम 1 घंटा का, वरना हमने 30 से 40 मिनट का प्रोग्राम रख रखा है, और प्लान मात्र 20 मिनट का होता है, और पूरा प्लान हो जाता है। लेकिन छोड़ कर देख लेना, आप कर सकते हैं क्या? यही काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जब लगातार आप सीखते जाएंगे, लगातार प्रयास करते जाएंगे, मीटिंग को लिंक भेजते जाएंगे, और नए साथियों को ज्वाइनिंग कराते चले जाएंगे, तो आपको पता नहीं आपका बिजनेस करना आसान हो जाएगा। और हमने तो यही चीज देखी है कि आप लोगों को आसान किस तरीके से किया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, आसान आप कैसे कर सके। तो आज इस बिजनेस को आप मुश्किल नजरिए से देखेंगे तो आपको मुश्किल नजर आएगा, लेकिन इसको समझेंगे नहीं तो बड़ा आसान है, तो ये बहुत आसान ही नजर आएगा आपको। समझ सकते हैं क्या? 4 बातें हैं, इसको समझे और इस पे समझे और आगे समझाने का प्रयास करें, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं। और मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगा। हाँ जी, ठीक है ना इतना? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम और बात करेंगे तो हमारे बीच में अभी संजीव भाई भी बैठे, और फिर सीनियर का भी समय, मैनेजमेंट का समय, हमारे लंच के बाद में पूरा टाइम मैनेजमेंट को मिले, ठीक है?